अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पूरे पाकिस्तान को, जहाँ पे भी सिटी 41 की नशरियात देखी जा रही है। आप तमाम देखने वालों को ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और चांद रात आई एम श्योर कि आप लोगों की बड़ी मज़े की गुजरी होगी। ख़वातीन को तो बड़ी टेंशन होती है कि सुबह में उठ के क्या पकाना है और साथ ही साथ उनकी अपनी तैयारी किस तरह की होगी, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सा मरहला रहता है। तो इस तरह की खट्टी मीठी सी जो है तैयारियों के साथ ईद जो है वो शुरू हो चुकी है और हम अपनी ईद को और आपकी ईद को और भी खास बनाने के लिए आपके पास आपके घरों की टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे कहते हैं ज़ीनत सरफराज और मेरे साथ मौजूद हैं हन्नान बुखारी और पूरी टीम की तरफ से आपको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत सारे लोग होंगे जो कि दिन भर की एक्टिविटीज़ अपनी आज तैयार करके बैठे होंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम समझा जाता है, ईद उल फितर। और इस ईद उल फितर पे मेरी दुआ है कि जितने भी हमें व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला इस ईद की तरह ढेरों ढेर खुशियां लेके पूरा साल आपकी ज़िंदगी में लाता रहे और खुशो खुरम आपकी मुकम्मल ज़िंदगी गुजरे। और आज क्योंकि पहला दिन है, हमारी कोशिश होगी, बहुत सारे गेस्ट होंगे जिनसे वक्तन फवक्तन आपको मिलवाएंगे। सारा दिन 41 का और आपका साथ बना रहेगा। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको वेलकम करते हैं। जो गेस्ट आएंगे बारी बारी हम आपके साथ उनको मिलवाएंगे और ना सिर्फ मिलवाएंगे, बहुत मजे के हमारे साथ जो है वो मौजूद है। अपने गेस्ट की जानिब हम बढ़ेंगे क्योंकि वो अपनी ईद की जो है वो मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आज हमारे पास आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मुझे लगता है कि उनकी तरफ बढ़ना चाहिए और अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख मकसूद, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिटी, और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है शेख फैसल अरशद, प्रेसिडेंट होलसेल क्लॉथ सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। और बड़ा ही खूबसूरत इत्तेफाक है, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी जब आप आए तो दोनों एक साथ आए और बड़ा अच्छा हमारा आगाज़ हुआ पहले अशरे में, और आज ईद के दिन भी आप अपनी खसूसी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आए हैं, तो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ये बताइए कि मकसूद साहब किस तरह से ईद का आगाज़ होता है, दिन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले मैं तो आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को मज़ीद इज़्ज़त दे, तरक्की दे। आमीन। तो जो ईद है, ईद तो फिर ईद होती है जी। जैसे भाई साहब ने बोला कि आप अगर ईद में अपने हमसायों को भी, दोस्तों को भी अगर याद रखें, गरीबों को भी याद रखें, ख़ास तौर पर गरीबों को याद रखें, तो फिर उसकी ईद है। बिल्कुल ऐसा ही। जो आदमी बहन भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों कारों को, गरीबों को साथ मिलाता है, उनको भी अपनी तकरीब में शामिल करता है, उसकी ईद है। बाकी आपने बोला जिसकी जो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो ईद होती है, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते करते हैं, फिर वो गुस्ल वगैरह करके ईदगाह में जाते हैं। ईदगाह जो होती है अपना ईद उल फितर की, ये तो हुक्म है कि आप ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ें, खुले मैदान में। खुले मैदान में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के वो खुले मैदान में जगह नहीं है, करीब नहीं है खुला मैदान, तो ईद का टाइम भी शॉर्ट है, करीब है, तो आप मस्जिद में जाकर नमाज ईद पढ़ सकते हैं। और नमाज पढ़ने से पहले फैसल साहब जो है वो तैयारी होती है, तो मर्द हजरात आपको क्या लगता है, और खसूसी अगर आपकी बात करूँ तो तैयार होने में कितना वक्त लेते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया सिटी 41 आपको हमारी तरफ से पहले तो बहुत ईद की मुबारक, ढेरों खुशियाँ मुबारक। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए ईद की तैयारी में तो जस्ट 10 to 15 मिनट्स में हम लोग तैयार हो जाते हैं। जो खासकर मेरी अगर आप बात करें तो जाके शावर लेते हैं और कपड़े पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं। जो खासकर लेडीज़ का टाइम होता है वो बड़ा लेंथी होता है और वो फजर के बाद से सोते ही नहीं है, चूँकि टाइम थोड़ा होता है। जी, बिल्कुल। तो फिर वो उसके बाद तैयारी में और फिर वो ईद का, क्योंकि ख़वातीन का इसलिए भी टाइम ज़्यादा होता है कि पहले उन्होंने आप मर्द हजरात के लिए मीठा बनाना होता है। तो सुबह क्या खा के नमाज पढ़ने के लिए निकले? नॉर्मली देखें, खीर आज बनाई थी, खीर खा के हम लोग निकले बाहर। ईद पढ़ी, ईद पढ़ने के बाद ईद की खुशियाँ तब दुबाला होती जब, चूँकि मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो हम सारी फैमिली का ब्रेकफास्ट उधर होता है। अच्छा, सब बहन भाई सब वालिदैन के घर में इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ठीक। उधर हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बचपन की बातें होती हैं। हाँ, ये बहुत मज़े का माहौल बन जाता है। बड़ा मज़े का माहौल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह।
कि पहले हम ईद लेते होते थे, आज हम ईद देने की पोजीशन में आ गए हैं। जी 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 जी। तो अब मैंने भी बहरहाल ईद ली अपनी वालदा से, अपने अच्छा। वालिदैन से ईद हाँ। ली। ईद और ये बड़ा ही खूबसूरत सा मूवमेंट होता है। जैसे आपने बचपन की बात की, तो आपको क्या डिफरेंस क्या लगता है? आप दोनों से जानना चाहूँगी कि बताइएगा मुझे कि बचपन की ईद में और आपकी ईद में क्या डिफरेंट लगता है। क्योंकि जब हमें कुछ याद है, जब मैं अपने भी स्कूल टाइम की बात को याद करूँ, तब ईद कार्ड्स भी होते थे प्रॉपर, जो है गलियों में, जैसे हम पहले मैं और हरनान बात कर रहे थे, डेकोरेशंस होती थी, स्टॉल्स लगते थे, मतलब एक गहमा गहमे पूरा माहौल बन जाता था। तो आपको अपने बचपन की ईदें याद है कि किस तरह की होती थी? बचपन की ईद की और आज की ईद का डिफरेंस ये है, बचपन में हम खुद ईद वसूल किया करते थे। पापा से वसूल कर ली, मामा से ले ली, चाचू से ले ली, मामू से ले ली। अब हम इस पोजीशन में हैं, अब हम देने वालों में से हैं। अब हम देने वालों से, अब हम ये होता है कि मैं अपनी बेगम को भी ईद देता हूँ, बच्चों को भी देता हूँ, छोटों को, बड़ों को, सबको ड्राइंग रूम में बैठा लेता हूँ। तो फिर उसके जो जिसने नमाज़ तरावी पढ़ाई होती है तो उसको डबल ईद देते हैं। माशाअल्लाह। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के बगैर हमारा रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो फैसल साहब मुझे ये बताएं कि ईद के रोज़ घर में पकता क्या क्या है? आज वो मटन का सालन बना था और वाह जी वाह। ब्रेन मसाला वाह खास जी जो वाह, क्या बात है, मगज क्या बना है। अच्छा, तो वो उसके साथ पराठे शराठे खा लेते हैं, क्योंकि साल में 2-3 दफ़ा ही पराठे खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते कि हेल्दी बहुत होते हैं। तो फिर वो बस ईद वाला दिन एक रखा हुआ है। मैं कहूँ फैसल साहब मोटे तो नहीं है, इतने पराठे कौन से खाने शुरू कर दिए उन्होंने? वो कौन सा पराठा है जो मोटा नहीं करता? कौन सा पराठा मोटा नहीं करता? नहीं, ये तो है जो है फैसल साहब बड़ा अपना जो है वो ध्यान रखते हैं, अपना जिम शिम वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी और कॉन्शियस होना चाहिए मर्द हजरात को। जैसे जैसे जारी बात है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकसूद साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके घर में जो है कौन सी ऐसी ख़ास डिश बनती है जिसके बगैर ईद अधूरी है? मेरी जो वाइफ है ना, जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाए मगज़ बहुत अच्छे पकाती है। वाह जी वाह। पाए मगज़ बहुत अच्छे पकाती है। वो जितने भी दोस्त आते हैं बहुत खुश होते हैं, बड़ी खुशी से वो पसंद करते हैं और खूब पेट भर कर खाते हैं। तो उसके साथ जो है जो अपना स्वीट डिश का होना ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो फिर वो क्या तो बनती इस है? स्वीट डिश के बगैर तो जो खाना है ना, वो तो मैं नाम कमल से क्या लेता बनता है हूँ। स्वीट डिश में? स्वीट डिश कस्टर्ड स्वीट डिश बनता में मेरा जो है ना अपना एक लबे शीर भी बनाती हैं। अच्छा। और लबे शीरी। हाँ, लबे शीर बिल्कुल भी, बिल्कुल। लबे शीर भी बहुत अपना चलती मेरी फैमिली में, बहुत पसंद किया जाता है। हाँ। एक फिर वो जो होता है अपना हलवा, सूजी अपना हलवा देसी घी वाला है, देसी घी का। सूजी वाला, सूजी का हलवा। सूजी शेख वाला। साहब देखो किਵੇਂ पूछ रहे हैं सूजी वाला। अच्छा चलो ठीक है यार, कि मैं शाम में चक्कर लाना है, क्या देना कोई हाँ, स्वाद मुझे भी है। लग रहा है कि जितने तजस्सुस से आपने पूछा है, शाम को कहीं इनकी तरफ जाने का इरादा तो नहीं? फैसल साहब हाथ हल्का रखे हैं। देखिए जब नाम हलवे का आए और मौलवी पीछे रह जाए तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज सबसे ज्यादा ईदी किसको फैसल साहब देकर आए हैं? अपनी बेटी को दी थी। बेटी को? बेटी को सबसे पहले दी और उसके बाद फिर अपनी वाइफ को और फिर बच्चों को। हाँ, तो अब भाभी हमारी कभी वो करती हैं गिला के तोहफे तहाइफ के मामले में कि मुझे कम मिलते हैं, या मतलब एक्सप्रेसिव है उनके लिए, कुछ ना कुछ तोहफे तहाइफ देते रहते हैं उनको? अगर मैं सही बात बताऊं तो देते रहते हैं। अच्छा, घर में पुरसकून माहौल रखने माशाल्लाह के जी लिए। माशाल्लाह, फिर तो भाभी बड़ी खुशकिस्मत है, वरना यूजली मर्द हजरात जो है इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं आप, ताजर कौन कौन से इकट्ठे होते हैं ईद पे? कई कारोबार से हटके या कारोबार असली ताजर इकट्ठे होंगे सिर्फ? जी जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिटी 41 आपका ईद के दूसरे दिन हर साल कवरेज भी करता है, और जितने मेरी मार्केट के मेंबर और चैम्बर और जितने भी हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त होते हैं, कोई 150 से 200 दोस्त वालिद साहब के घर में अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक डिनर करते हैं, ईद मिलन पार्टी करते हैं, और बड़ा ही एक अच्छा माहौल होता और है। ये बड़ी खूबसूरती होती है ईद की, जब भी ईद आती है गेट टुगेदर होता है, पार्टीज चल रही होती हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। 6-6 माह भी जो हनान आपको पूछते नहीं ना, वो उनका भी टेक्स्ट मैसेज आ जाता है ईद मुबारक का। तो मैसेजेस ने ये बड़ी जो है ना मुश्किल आसान कर दी है। इस मज़ेदार सी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। छोटी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, खट्टी मीठी सी बातें भी हैं, कुछ यादें भी हैं जो हम अपनों के साथ समेट
देखते हैं उन यादों पे भी एक नज़र डालेंगे कि खंगालेंगे कि माजी के पर्दों से कौन सी ऐसी मज़ेदार सी कहानी निकलती है अपने गेस्ट के साथ। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि छोटी ईद है और छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बड़ी हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन। और ईद जब छोटी हो और उसकी खुशियां बड़ी हों तो उसमें कुछ मीठा तो बनता ही है, और मीठे के बिना जो है हर ईद अधूरी होती है। खाने के बिना अगर ये कहा जाए, क्योंकि खाने अच्छे देसी वाले जो है, एक तो वो बड़ी हमारी रवायत है। मुंह से अल्फाज पकड़े कि खाना मतलब कोई भी खाना जो है वो मीठे के बगैर कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से हमारी टेबल पर दस्तरखान पर आज के दिन बहुत सारे, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी घरों में डिफरेंट तरह की रेसिपीज जो है वो बनाई होंगी। और मीठा ना हो हमारी टेबल पे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमारे शेफ जो है बड़ी ही खास रेसिपी आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि अगर हम अपने मीठे भी बनाते हैं तो उसमें जो हमारा क्वालिटी ऑयल है या क्वालिटी घी है, जिसमें भी आप घी में या ऑयल में अपना मीठा बनाते हो, उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हमें देता है लज्जत के साथ साथ सेहत, और हमारी ईद के हर लम्हे को गोल्डन बना रहा है, क्योंकि जहाँ से भी इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन ई, D3 है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, यानी कि दिल के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जब हम अपने मीठे का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो हमारी ड्रिंक्स जो है वो भी बड़ी ख़ास होनी चाहिए। और ड्रिंक के अगर मामले में अगर हम बात करें तो मेरा एतमाद तो जो है वो सिर्फ रूह अफ़ज़ा है, क्योंकि हमने पूरा रमज़ान भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हेल्थ को हम मेंटेन रख सकें। तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा एक कुदरती ड्रिंक है जो बड़ी ही नेचुरल है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और साथ ही साथ अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपके टेबल पर भी जो है वो रूह अफ़ज़ा ज़रूर होगा, क्योंकि रूह अफ़ज़ा 110 साल से हमारे जो है हमें क्वालिटी ड्रिंक दे रहा है। और इसकी अमेजिंग बात यह है कि डिफरेंट तरह के हर्ब से और फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ है। तो जहाँ पे हम इतना मीठे का ख्याल रखते हैं, ड्रिंक मीठी होती है। और अगर आप घर से बाहर हैं, जैसे हमने कहा है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो उसमें एक ख़ास चीज़ और भी है। यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मैंने देखा कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त जो है वो गई है आउट ऑफ कंट्री, तो उसने क्या किया कि उसने सुब्रोसो के जितने भी है ना वो पैक वो साथ लेके गई, क्योंकि अचानक नहीं दिल चाहता है कि आप जो है वो मतलब कुछ बनाओ, जाते ही आप ट्रैवल से जाते हो, आप थके हुए होते हो, तो आपके अगर बैग में भी सुब्रोसो की प्रोडक्ट्स हैं तो आराम से आप उसे निकाल के कहीं पे भी उसे कुक कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि चिकन है तो चिकन हर कोई इजीली खा लेता है। जिस तरह आपने ये बात की, मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा, बाय ना हलाल का थोड़ा सा कांसेप्ट होता है, तो ये बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक हलाल ज़बिया के तरीके से जो है वो स्लॉटेड होके पीसेस बन के या प्रोडक्शन होके हमारे तक आती है। हेल्थ मतलब हमारी हेल्थ से ये क्लेम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें आपको बहुत सी चीजें मिल जाती हैं, वो अब आपको जीनत बताती है। बिल्कुल, इसमें चिकन पकौड़ा है, चिकन समोसा है, चिकन रोल है, चिकन कचौरी है, सीख कबाब है, नगेट्स हैं, मतलब कि आपको जितनी भी वैरायटी चाहिए। इनके पराठा भी हैं। अगर आपको रोटी बनाने में मसला होता है, जैसे बहुत सारी खवातीन है, मुझे खुद भी पर्सनली रोटी बेलना और रोटी बनाना पसंद नहीं है, तो वो हमें जो है वो रेडीमेड मिल जाती है और ईजिली हम उसे बना सकते हैं। जब हम सुब्रोसो के साथ स्नैक बनाते हैं तो एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाती है, और वो है ज़ूप, क्योंकि हम खाना बनाने के बाद हम डिश तो उसी पे करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे खाने जो है वो गिल्ट फ्री हों। और ज़ूप में ये एक पावर है, कैपेसिटी है कि वो 260 कैलोरीज तक जो है उसे जज्ब कर लेती है। मतलब जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है वो आपके खानों से आपके पेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो ज़ूप जो है एक बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है, जो कि आई एम श्योर कि अब तो हर घर में पाया जाता है। बहुत सारे घरों में तो मैंने भी देखा है कि लोग जो है उसे यूज़ करते हैं, और ना सिर्फ डिश आउट करते हैं बल्कि उसको एक बार चेंज भी करते हैं, ताकि जितना और मजीद उसमें एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ये एक कमाल की चीज़ है। और जब हम खाने बना रहे होते हैं और टेबल पे डिफरेंट तरह के हमारे ड्रिंक्स पड़े होते हैं, तो उसमें जो है वो एक ड्रिंक जो है बड़ा ख़ास है, जो कि बच्चों का भी पसंदीदा है, बड़ों का भी पसंदीदा है। अगर आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो उनका तो जो है मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि डिफरेंट तरह के आप जो है ना वो रेंज बना के अपने गैदरिंग है, ईद पे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मेहमान भी सारे आए होते हैं, तो सबका ये होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जूसेस जो है वो हमें चाहिए। तो जूसेस को छोड़ें, टैंग अपनाएं, और टैंग जो है वो सिर्फ आपने पानी में डिसॉल्व करना है, ठंडे पानी में, और अपने मेहमानों को बन जाएगा। आपके जितने भी फ्लेवर है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, लेमन एंड ब्लैक पेपर भी है, तो आप उसे एक एक जग बना के भी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पूरा दिन निकल सकता है उसके साथ। आपको बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और फिर आपको टेंशन भी नहीं होगी कि इससे गला खराब हो जाएगा। बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उससे गला भी बड़ा खराब हो जाता है। तो इससे क्या है कि आप
आपका जो है वो गले के मसाइल भी नहीं होंगे और डिफरेंट फ्लेवर भी जो है हमारे बच्चों को वो मिल जाएंगे। और फिर जारी बात है कि जब दिन भर की मसरूफियत रहती है तो फिर शाम के वक्त फिर ख़वातीन को फिर से वही टेंशन होती है हमारे आज क्या बनाया जाए, क्योंकि सारी बात है अब रमज़ान ख़त्म हुए, ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, तो मदर्स को बड़ी फिक्र होती है कि अभी हम लंच कर रहे होते हैं, वो कहते हैं डिनर में क्या बनेगा। तो डिनर की जब बात आती है और जब घर में हर किसी की कोशिश होती है कि वो है रात को बिरयानी बनाई जाए, क्योंकि दिन के वक्त में हम जो है ना कढ़ाई वगैरह बना लेते हैं, तो बिरयानी अगर आप बनाना चाहते हैं घर में और फटाफट से बनाना चाहते हैं और बहुत अपना टाइम को बचाना चाहते हैं, तो कंट्री प्लस हमें देता है एक बहुत ही बड़ी सहूलत जिसमें आपको मिल जाते हैं इनकी बॉम्बे बिरयानी, जो ईजीली हर जगह से एक तो अवेलेबल है, दूसरी बहुत अच्छी है क्वालिटी में। आपने क्या करना है कि सिर्फ उसके मसाला लेना है, कंट्री प्लस की बॉम्बे बिरयानी लोगे और बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको चिकन चाहिए, मटन जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, चावल चाहिए, और आप जो है वो कंट्री प्लस के मसालों को इस्तेमाल करते हुए अपने घर में जो है वो बेहतरीन सी बिरयानी बना सकते हैं। बल्कि अगर किसी का कढ़ाई गोश्त बनाने का दिल चाह रहा है सुबह के टाइम में, तो इनके पास जो है कढ़ाई गोश्त की भी एक रेंज मौजूद है, अब उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये होती है कि बहुत सारे काम होते हैं ईद के मौका पर, तो दिन भर नहीं इतना किसी के पास टाइम होता है कि वो अदरक लहसुन इन सब चीज़ों को छीले। ये भी होता है कि ईद पे मतलब तैयार हुए होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, अच्छे किचन में बार-बार जाने को और वो एक अजीब सी स्मेल सी, हाँ एक अजीब सी स्मेल भी आती है, तो उससे भी आपकी जो है ना उससे भी आपका छुटकारा हो सकता है अगर आप कंट्री प्लस के मसालों में से अदरक का पाउडर और लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। और कंट्री प्लस की टमाटो केचप बच्चों की तो फेवरेट है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी गला खराब नहीं होता, क्वालिटी इतनी बेहतरीन है। मुख्तलिफ सॉसेज बनाई जा सकती हैं, ग्रेवी से करीज में मंचूरियन वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें चाट मसाला मिल जाता है, इसमें अचार मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है, और स्पेशली जैसे आगे आगे समर का मौसम आएगा तो उसमें दोपहर के खानों में बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो मसाला जात की रेंज है जिसे आप अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंचुरी के हवाले से भी अगर थोड़ा सा बताएं हम अपने व्यूअर्स को, तो सेंचुरी जो है एक कमाल का प्रोडक्ट है। जाहिर बात है कि सेहत के हवाले से जब इतनी बात हो तो गंदम से बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो बेशक हर घर की एक ज़रूरत भी है, और हम चाहते भी हैं कि घर का हर फर्द, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे जो कि बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई हो। और जो घर में कॉमन चीज़ होती है वो होती है गंदम का आटा, तो आटे से बनी हुई रोटियों से बच्चे तो अभी दूर भागते हैं। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक सारे ही इसको खा लेते हैं, क्योंकि ये गंदम से बनी हुई है। बुजुर्गों का तो यही होता है ना कि गंदम से बनी हुई चीज़ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे घर में जितने भी बड़े हैं उनको भी थोड़े ना उनके भी टेस्ट में वेरिएशन लेकर आनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स के वो किस किस तरह की वैरायटी हम उन्हें सर्व करते हैं, तो इससे बड़ा होता है। लेकिन हम जितने मर्जी उनको वैरायटी दे दें, उनको फिर भी साथ कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। तो हमारे पास हैं सेंचुरी की सवैयाँ जो कि बहुत क्वालिटी में बेहतरीन है, और सवैयों के साथ साथ हमारे पास जो है वो कस्टर्ड भी मिल जाता है, और कस्टर्ड में हमारे पास बनाना है, वनीला है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी भी है। तो जब सारा खाना मुकम्मल हो जाता है तो बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा बच्चे तो इतना नहीं उस चीज़ को फील करते, लेकिन बड़ों को ये होता है कि बस जैसे ही आपने दस्तरखान को समेटा है अब आपको जी चाय सर्व कर देनी चाहिए। तो अक्सर मैंने देखा कि ख़वातीन जो है ना वो खाना मर्द हजरात खा रहे होते हैं लेकिन फटाफट जाके चूल्हे पे चाय रख देते हैं, हाँ चाय वो बनाने रख देती हैं। और कमांडर लाजवाब ब्लैक टी जो है वो ईद के दिनों में आपकी बेहतरीन साथी हो सकती है, क्योंकि इसका इतनी मज़े की इसकी स्मेल है ना, इतना मज़े का इसका जो महक आती है ना, जब भी हम बनाते हैं खाने बनाते हैं तो हमेशा से हम पहले उसे सूंघते हैं। सेम इसी तरह से हम जब चाय बनाते हैं तो हम सिप लेने से पहले उसे एकदम से सूंघते हैं। अगर उसकी खुशबू अच्छी है और उसका रंग अच्छा है ना, तो आपके उसी टाइम पे जो है आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि आपकी चाय बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस तरह से मतलब आप कह रही हैं खुशबू आनी चाहिए चाय की, लेकिन अगर चाय के अंदर से धुआं निकल रहा हो तो वो भी बता देते हैं कि चाय अच्छी बनी है कि नहीं बनी। अब जो है चाय की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, चाय की क्रेविंग होने लग जाए, इससे पहले हम जो है वो हमारा जो आज मुझे नजर आ रहा है शायद हम फिर से कुछ मीठा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि तो हमने बहुत सारी मीठे की रेसिपीज ऑलरेडी शेयर की हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी और आप बहुत तरह तरह के डिफरेंट मीठा बनाएं। तो हम क्या बना रहे हैं? हम सूजी और नारियल का टुकड़ी वाला हलवा बना रहे हैं। ठीक है, हम सूजी और नारियल इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स, सूजी और नारियल बराबर मिकदार में होते हैं, इस वजह से सूजी और नारियल का टुकड़ी वाला हलवा। ठीक है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा हम लिक्विड नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा इसका जो है थिक ड्राई सा रखेंगे, और देन हम उसे लास्ट में जब बन जाएगा तो उसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जब तक जहाँ से हमारे लिए ये मज़ेदार सा टुकड़ी वाला हलवा बना रहे हैं तो एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि ईद की सेलिब्रेशन तो आप लोगों के साथ ही बनती है, तो हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन, क्योंकि छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बड़ी हैं और खुशियाँ हमेशा बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खट्टी मीठी सी जो है ना ये ईद होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है और 29 रमज़ान आता है ना हनान, उसके बाद लोगों को बड़ा इंतज़ार रहता है कि कल जो है क्या वो ईद होगी या रोज़ा होगा। और अगर ईद हो जाती है तो फिर जो है वो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो अलग होता है और चांद रात की भी एक अलग ही जो है ना वो चकाचौंध होती है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो मेहंदी और चूड़ियाँ बेचने वाले होते हैं ना, इनकी हमेशा हर दफ़ा ख्वाहिश होती है कि यार ए चांद रात ना हो, कल पे पहले काम, कल पे अगर काम पड़ता है ना वो दोबारा से चांद रात उनकी लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह से होता है और हर किसी की कोशिश होती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा ले। और इसी तरह नेक्स्ट डे बच्चों की भी कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा ईदी है ना वो हर तरफ से आ जाए, कि मतलब किसी के घर में। और एक चीज़ और भी होती है कि मेहमान तो आपके घर आ ही रहे होते हैं, बच्चे भी जब किसी के घर जाते हैं आस पड़ोस में तो उनको जो है वो ईदी मिलती है, तो वो भी एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये एक्साइटमेंट जो है यही तो खूबसूरती है इस ईद की। बच्चे होते हैं ना, उनके जब आप नए कपड़े लेके आते हैं तो उनको रात पूरी नींद नहीं आती ये सोच के कि सुबह उठना है और ईद पे नए कपड़े पहनने हैं, अपने कज़न्स के साथ मिलना है, दोस्तों के साथ मिलना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलना है, ईद इकट्ठी होनी है। तो ये खूबसूरती है। तो मुझे आपने शेख साहब, मकसूद साहब, ये बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा आज तक ईदी बचपन में जिसने दी उसका नाम बताएं, वालिदैन से हट के। वालिदैन से हट कर? हाँ। मेरी बड़ी भाभी, अच्छा, जो कितनी सबसे दी? बड़ी थी, वो मतलब के वो ज़्यादा उसका हाथ ज़रा खुला था तो वो देती थी। बड़े भाई भी हाजी साग साहब वो भी देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे उनकी ईदी सबसे ज़्यादा होती थी खानदान में बनिस्बत और किसी की। हाँ जी, सबसे ज़्यादा ईदी उनकी होती। और ये बड़ी मज़े की बात होती है कि अम्मा अब्बा तो देते ही हैं। तो फैसल साहब आपके साथ भी कुछ था ऐसा कि अम्मा अब्बा से हटकर कौन था ऐसा जिससे आप सबसे ज़्यादा ईदी लेते थे और आपको इंतज़ार भी रहता था कि अच्छा फ़लाँ जो शख्स है वो आएगा तो यहाँ से मुझे जो है ना अच्छी भारी ईदी मिलेगी? वो मेरी नानी है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी नानी के पास थी, तो ऐसे ही जब हम ईद के दूसरे तीसरे दिन जाते थे ननिहाल में, तो मुझे बड़ा ही इंतज़ार होता था। और मेरी नानी अम्मा ने सबसे ज़्यादा मुझे ईद दी, मेरे वालिदैन से भी ज़्यादा ईद देनी। और वो उस ईद के लिए मैंने सारा प्लान किया होता था कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, क्योंकि छोटी छोटी उस वक्त खुशियाँ मिल जाती थी थोड़े पैसे। बिल्कुल ऐसा। और बंदा बड़ा ही खुश होता था। आज यही बातें हम कर रहे थे सुबह के, वो जो बचपन के दिन थे ना वो वापस नहीं है। इतना इंसान मसरूफ़ हो गया ये मीडिया के दौर में, ये मोबाइलों के झंझट में, कि हम लोग एक दूसरे के साथ होने के बावजूद बहुत दूर हो चुके हैं। जी जी। ये ईद वाले दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो जब ईद से तीसरे दिन भी आप 6 महीने की बात करें, आप बिलीव करें, कई ताजर दोस्त ऐसे हमारे हैं जो सिर्फ साल के बाद मुलाकात, हाँ, ये एक मार्केट में होने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यौहार एक दूसरे को करीब ले आता है, ये बड़ी इसकी खूबसूरती है। और साथ ही साथ जो है हमारा एक बड़ा मज़े का सेगमेंट भी है, हम कुछ सवालात करते हैं और उसके जवाबात जो है आपको विद इन सेकंड देने होते हैं, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। तो आई एम श्योर के जो है आप भी उसको काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि ईद का मौका है तो थोड़ा सा बचपना जो है वो तो होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करें? जी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, फैसल साहब से स्टार्ट करेंगे। फैसल साहब जब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं या जो है वो खाने खाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं। और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? मोटरवे के ऊपर जाते हैं, कलर घार एक इलाका है, वहाँ पर जाते हैं, जो स्टे एरिया उसका वो। मकसूद साहब ये बताएं, रूठे को मनाते कैसे? आपसे कोई रूठा हो तो उसे किस तरह से मनाते? या इसको और आसान कर देते हैं, अगर आपसे भाभी रूठी हैं तो उनको कैसे मनाएंगे? ये कहेगी ये आसान क्या, ये तो मुश्किल और आप कर दिया। इतना आसान इसका जवाब मैं तो- कहते हैं हाथ जोड़ के बात खत्म। मेरी वैसे नेचर है कि अगर मुझसे कोई रूठ भी जाता है ना तो मैं उसको खुद मनाता हूँ। हाँ। गलती उसके भी हो ना तो फिर भी मैं उसको कैसे बना मनाते हैं? कोई लेता हूँ। तोहफा देते हैं या क्या क्या कोई करते शरारत कर लेता हूँ, हाँ, जैसा कि जैसा माहौल होता है कोई शरारत कर ली है। शरारत मतलब कैसे करके बुलाते हैं? तो ज़ाहिर है बेगम से तो स्टाइल और होता है ना, तो उसके उस शरारत करना तो स्टाइल जरा डिफरेंस होता है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, क्योंकि छोटी ईद है और छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बड़ी हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी ईद ट्रांसमिशन, क्योंकि छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बड़ी हैं और खुशियाँ हमेशा बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। खट्टी मीठी सी जो है ना ये ईद होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मनपसंद अदाकारा का नाम बताएं। अदाकारा का जी अदाकारा का बताना अभी ये मत कहिएगा कि रीमा जो है ना उसका डांस देखो कितना खुश हो रही रीमा का नाम लेके। और बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि फैसल साहब आपने कहा कि आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप जस्ट सपोज कि आप कलर कहार ही जा रहे हैं और सुनसान रास्ता है और रास्ते पे बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है और रास्ते में हमारी 3 फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस खड़ी हैं, आपको किसी एक को लिफ्ट देनी है तो आप किससे देंगे? आपके ऑप्शंस हैं मायरा खान, आयजा खान या सजल अली। मायरा खान। अरे मायरा खान पे तो मतलब यार वो वर्ल्ड वाइड क्रश है वो। बस मायरा खान जो है ना, मायरा खान का काम देखा है, उसकी कौन सी मूवी कोई या ड्रामा देखा है आपको अच्छा लगे? नहीं देखें, मूवीज़ मैंने बहुत कम देखता हूँ, ड्रामे भी, मगर जो उनकी ब्यूटी अल्लाह ताला ने बनाई है वो बड़ी कमाल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाभी सुन रही हैं? और ये कोई बात नहीं भाभी ये देख लें, आपको ईदी दे के तोहफे के चक्कर में यहाँ पे आके मायरा की तारीफें कर रहे, कभी उनकी तारीफें की? देखें जी, सुलह तभी होती है कोई एक आधा तोहफा देखे तो फिर काम ठीक हो जाता है। मकसूद साहब ये बताएं, अगर आपको दोबारा से मौला जट मूवी बने और उसमें कास्ट किया जाए, किसका कैरेक्टर करना पसंद करेंगे, नूरी नत का या मौला का? मैं तो पसंद करूंगा मौला जट का। मौला जट अब मौला ने अच्छा कोई एक डायलॉग हो जाए ना, पता चले। मैं तो सादगी में बताऊंगा फिर। हाँ जैसे आपका दिल करे। आप मौला जट हैं, आपका मौला ने मारे थे, मौला नहीं मरदा वो जरा थोड़ा सा। हाँ जी, मौलाना मारे तो मौला नहीं मारता। क्या बात है, मतलब क्या ये सादगी नहीं थी? अच्छा खासा मौले ने जो है ना धमकी दी है। अच्छा फैसल साहब, अगर आपको इन तीनों में से किसी एक के जिस्म में आपकी रूह परवाज करनी हो, उसमें जानी हो और उसकी आपके जिस्म में आनी हो, तो किसके साथ स्वैप करना पसंद करेंगे? ये 3 किसकी? वही बताने लगे। ऑप्शन शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आमिर खान? नहीं जी, सलमान खान। तो सलमान खान बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? शादी। और वो शादी किससे करेंगे? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल। लेकिन ये कि आपके लिए काफी काम इजी हो जाएगा। जिस हीरोइन को आप पसंद करते हैं उस पे तो सब लट्टू है। आप जिसको भी फोन करेंगे वो रिस्पांस देगा। हाँ जी, रिस्पांस देगा। तो किसे करेंगे? देखें, कतरीना कैफ। हाँ, कतरीना कैफ। क्या बात है। फिर विकी कौशल भी आपसे जो है ना खुद ही निपट लेगा कि ये किधर। यहाँ पे फैसल साहब पिघल गए हैं। यहाँ पे फैसल साहब वाकई पिघल गए। अच्छा फैसल साहब, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें ज्यादा आपको कौन सा कैरेक्टर इंस्पायर करता है, हीरो या विलन? हीरो। सर हीरो को हर कोई सिलेक्ट करता है, विलन में क्या मतलब आपको क्यों लगता है कि विलन को जो है वो कोई उसकी इंस्पिरेशन नहीं रख सकता? नेगेटिविटी उसकी सारी जितनी भी आज तक मूवीज हैं उसमें विलन होता ही वो है जो हर काम में नेगेटिविटी का विलन। और जो हीरो है वो 99% पॉजिटिविटी की तरफ। एग्जैक्टली। तो यही एक मेन चीज है, मैं समझता हूँ। और ये भी है ना इनको थोड़ा सा कि विलन लास्ट पे मर जाता है और मायरा खान के साथ तो फिर जो है वो फिर जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप हमारी देखने वाली ऑडियंस के लिए कोई ईद का मैसेज अगर फैसल साहब रिकॉर्ड करवाना चाहें तो क्या होगा वो मैसेज? मैं सबसे पहले इस ईद पर यही कहूँगा कि वो रिश्तेदार जो रूठे हुए, वो गरीब जिनकी तरफ आपकी नज़र नहीं गई, वो हमसाए जिनके घर में खाना नहीं बन रहा, उनकी तरफ ज़रूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और रिश्तेदारियों को मना लें। माजरत करने से, माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रिश्तेदारियों से इंसान बड़ा होता है। Exactly. अकेला बंदा कुछ नहीं। तो ईद पर मैं यही कहूँगा कि ईद तभी दोबाला होती है, ईद की खुशियाँ जब सब मिल बैठ के इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, एक टेबल पर बैठे। बिल्कुल ठीक है। और मकसूद साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद पे? मैं ईद के मौके पर तमाम दोस्तों को, तमाम कज़नों को, रिश्तेदारों को, ताजर बरादरी को, सबको पैगाम ये दूंगा
कि ईद के मौके पर अपने दिलों को साफ कर लें, अपने दिलों को आईने की तरह साफ कर लें। अगर किसी ने कोई ज्यादती भी की है, वाफ़ वन्ना, दरगुजर करें, दरगुजर करें, दरगुजर करें। तो ये अपने दिलों को साफ कर लें। अपना दिल जो है ना, अपने दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद से पाक कर लें। सबको मुस्कुरा कर मिलें, दिल से मिलें, और इसी का नाम ईद है। और इसी का नाम ईद है। हाँ, और ईद का मौका है, छोटी ईद है लेकिन उसकी खुशियाँ बहुत बड़ी हैं, और इन खुशियों को बांटने के लिए स्पेशली आप अपना वक्त निकाल कर आए, बहुत शुक्रिया। आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और हनान, जहाँ पे बहुत सारी ईद की मसरूफियत चल रही होती है, हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, बाहर भी तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाहर भी बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनके घरों में जाके हम ईद सेलिब्रेट 41 कर रहे हैं। तो बिलाल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं बिलाल की तरफ, देखते हैं कि उनके साथ कौन से गेस्ट मौजूद हैं।